माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ प्रमुख हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हो गया। जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी एवं सेना तथा वायुसेना के कुल 12 पदाधिकारियों की इस घटना में निर्मम मृत्यु हो गई। स्वर्गीय रावत थल सेना अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल एवं अन्य सम्मानों से भी सम्मानित थे। स्वर्गीय रावत की पहचान एक कुशल सैन्य प्रशासक के रूप में थी। एक देशभक्त के रूप में उन्होंने सुरक्षा तंत्र और हमारे स्वतंत्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें उनके निधन से गहरा आघात लगा है। देश ने अपने एक कुशल योद्धा और बेहतर रणनीतिकार को खो दिया है। इचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का निधन दिनांक 23 नवंबर 2021 को हो गया, जिसका सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन दिनांक 13 सितंबर 2021 को हो गया। स्वर्गीय फर्नांडिस अपने 5 दशकों के लंबे राजनीतिक जीवन में लोकसभा में 5 बार संसद और 4 बार राज्यसभा के सांसद के लिए चुने गए। उन्होंने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री तथा NRI मामलों, सांख्यिकी, कार्यक्रम क्रियान्वयन सहित विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन दिनांक 8 सितंबर 2021 को हो गया। स्वर्गीय सिंह 9 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2000 से 2005 तक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पदभार संभाला। बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य मुसाफिर पासवान का दिनांक 24 नवंबर 2021 को निधन हो गया। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूर्व मंत्री खालिद रशीद सवा का दिनांक 27 सितंबर 2021 को निधन हो गया। स्वर्गीय खालिद रशीद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और बिंदेश्वरी दुबे एवं सत्येंद्र नारायण सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व काल में 3 बार मंत्री का पदभार संभाला। हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का दिनांक 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। स्वर्गीय भंडारी महाभोज, आपका बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचनाकार थी। उन्होंने उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियां के लिए दिल्ली शिखर सम्मान और के बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे। गुजराती फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता तथा रामायण में रावण की भूमिका को जीवंत करने वाले अभिनेता अरविंद द्विवेदी का दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। स्वर्गीय दुआ के हिंदी टीवी पत्रकारिता को एक नया आयाम प्रदान किया था। प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता, कवयित्री और लेखिका कमला भसीन का दिनांक 25 सितंबर 2021 को निधन हो गया। स्वर्गीय भसीन भारत और दक्षिण एशियाई देश में महिला आंदोलन की एक प्रमुख आवाज रही थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल के 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा त्रिशूल आहरण के दौरान हिमस्खलन से 4 नौसैनिकों एवं उत्तराखंड में नैनीताल जिले में भारी बारिश के दौरान 25 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। वहीं लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में करमडाली के विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों का मौत एवं गढ़वा और पलामू जिले में वज्रपात से 7 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही दुखद है। मैं तमाम दिव्यांग आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय,
विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें प्रमुख रूप से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हो गया। स्वर्गीय रावत थल सेना अध्यक्ष भी रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम योद्धा, युद्ध सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल सहित अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। देश ने अपने एक कुशल योद्धा और बेहतर रणनीतिकार को खो दिया। इसी क्रम में ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो जी का भी निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस जी का भी निधन हुआ। बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह जी का भी निधन हुआ। बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य मुसाफिर पासवान जी का भी निधन 24 नवंबर 2021 को हो गया। पूर्व मंत्री खालिद रशीद सबा जी का भी निधन 27 दिसंबर 2021 को हुआ। हिंदी के प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी जी का भी निधन हुआ। गुजराती फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता तथा रामायण में रावण की भूमिका को जीवंत करने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का भी निधन हुआ। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुहा जी का भी निधन 4 दिसंबर 2021 को हुआ। प्रख्यात महिला अधिकारी कार्यकर्ता, काव्यत्री और लेखिका कमला भसीन का भी निधन 25 दिसंबर 2021 को हो गया। इसके अलावा त्रिशूल आरोहण के दौरान हिमशल्क से 4 नौसैनिकों एवं उत्तराखंड में नैनीताल जिले में भारी बारिश के दौरान 25 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वहीं लातेहार जिले में के बालूमाथ प्रखंड में करमडाल के विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की मौत एवं गढ़वा और पलामू जिले में वज्रपात से 7 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही दुखद है। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ प्रमुख हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हो गया। जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी एवं सेना वायुसेना के कुल 13 लोग सवार थे। 12 की तो तब क्षण मृत्यु हो गई और एक की दुखद सूचना कल प्राप्त हुई देर रात महोदय। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल एवं अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय रावत की एक पहचान एक कुशल सैन्य प्रशासक के रूप में थी। एक देशभक्त के रूप में उन्होंने सुरक्षा तंत्र और हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें उनके निधन से गहरा आघात लगा है। देश ने अपने एक सच्चे कुशल योद्धा और बेहतर रणनीतिकार सपूत को खो दिया। ईचागढ़ के पूर्व विधायक, जिनके साथ पिछले सत्र में हम कई लोग साथ काम करने का सदन में मौका मिला, ऐसे प्रिय मित्र रहे साधुचरण महतो का भी निधन दिनांक 23 नवंबर 2021 को हो गया। इसी प्रकार गुजराती फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता तथा रामायण में रावण की भूमिका को जीवंत करने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी का भी निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, जिन्होंने हिंदी टीवी जर्नलिज्म में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, वो भी गुजर गए। साथ ही
हिमस्खलन से 4 नौसैनिकों एवं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारी बारिश के दौरान 25 लोगों की सामूहिक मृत्यु हो गई। वहीं लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में करमडाली के विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की मौत एवं गढ़वा और पलामू जिले में वज्रपात से 7 लोगों की मौत की घटना भी अत्यंत ही दुखद है। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में बहुत से राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी, शिक्षाविद, प्रसिद्ध खिलाड़ी, पद्मश्री, पद्मभूषण, पत्रकार और आम नागरिक जो अब हमारे बीच नहीं रहे, इनमें देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह लोकसभा में 5 बार सांसद और 4 बार राज्यसभा के सांसद भास्कर फर्नांडिस जी, बिहार विधानसभा के 9 बार के सदस्य एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह जी, बिहार विधानसभा के सदस्य मुसाफिर पासवान जी, पूर्व मंत्री खालिद रशीद सभा जी, हिंदी के प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी जी, गुजराती फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता तथा रामायण में रावण की भूमिका को जीवित करने वाला अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं हिंदी पत्रकारिता का एक नया आयाम प्रदान करने वाला विनोद दुआ जी, प्रख्यात महिला कार्यकर्ता, कवियत्री, लेखिका तथा भारत के दक्षिण एशिया देश में महिला आंदोलन की प्रमुख कमला भसीन जी एवं देश में अब तक किसान आंदोलन में जान गंवा चुके किसान भाइयों एवं इसके अतिरिक्त मैं विगत सत्र से अब तक जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूं, उन सभी पुण्य आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ आसन के द्वारा जिन महानुभाव के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं उनके प्रति अपने दल एवं अपनी ओर से गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख सहने की ताकत प्रदान करे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, शोक प्रकाश के माध्यम से आपने जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूचना सदन को दी है जो पिछले सत्र से इस सत्र के बीच हमारे बीच नहीं रहे। कई राजनेता, कई बड़े कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, आम नागरिक, उसमें से मुख्य रूप से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो, पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद और कई प्रमुख लोगों की सूचना दी है। उन तमाम लोगों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, यह घटना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ जो अन्य 12 लोगों के दुर्घटना में मौत हुई है, जो पूरा देश गमगीन था, आज भी है। मैं उनके प्रति, तमाम लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उसके साथ साथ आज की तारीख देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। अध्यक्ष महोदय, आज के ही दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश पैदा हुआ। उस बांग्लादेश को पैदा करने में जो वीर सैनिक हमारे शहीद हुए, उन तमाम सैनिकों को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ था, उनको भी सलाम करता हूं। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे लोगों को नहीं भूल सकते जिसके बल पर यह देश खड़ा है, उन किसानों को, जिसके बारे में हम सब कहा करते हैं अध्यक्ष महोदय कि किसान ही हमारे पोषक है, किसान से ही हमें शक्ति मिलती है। और उनके बारे में कहा करते कि भरे पेट जो सभी जनों का माटी से फसल उगाता है, भारत माँ का लाल वही है जो किसान कहलाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे किसान जो 1 साल से लंबे समय से अधिक आंदोलन किए और 700 किसानों ने अपनी शहादत दी,
ऐसे तमाम किसानों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, उससे भी कहीं हृदय विदारक घटना लखीपुर की वह घटना कि सत्ता पर बैठे लोगों के मंत्रियों के गाड़ी से किसानों को कुचल देना, ऐसे किसानों के प्रति भी जिनकी जान गई है उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अध्यक्ष महोदय। और इन तमाम बातों के साथ लगता था कुछ क्षणों के लिए कि यह लगा कि जो शास्त्री जी का यह नारा था, जय जवान जय किसान, कहीं काल के गाल ने अपने ओर खींच तो ना लिया हो। लेकिन देश महान है, फिर देश एक बार मजबूती से खड़ा हुआ है। हम इतना ही आग्रह करेंगे इस शोक प्रकाश के माध्यम से कि तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन जो हम सब अर्पित कर रहे हैं उसकी सूचना तो विधानसभा दे ही, लेकिन उन 700 किसानों और लखीपुर की घटना में जो किसान मारे गए हैं उसके भी नाम लेकर के उनके घरों तक, उनके परिवार तक भी यह सूचना जाए श्रद्धा सुमन का कि झारखंड विधानसभा ने दिया है। और भारत सरकार से प्रस्ताव जाए कि उन किसानों के परिवारों को नौकरी मिले, उन्हें मुआवजे मिले, यह जाए तभी श्रद्धा सुमन पूरा होगा अध्यक्ष महोदय। इन्हीं चंद बातों के साथ जितनी आपने सूचनाएं दी है तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, आम आदमी गुजर गए। इनमें से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ सेना और वायुसेना के कई अधिकारी और जवान रुखसत हुए। ईचागढ़ के हमारे साथी रहे, सभा के सहयोगी रहे, इस सभा के सदस्य रहे पूर्व विधायक साधुचरण महतो जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आस्कर फर्नांडिस जी, प्रख्यात लेखिका मुन्नू भंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जी प्रमुख हैं। इनके साथ साथ देश और राज्य की कई आपात घटनाओं में हमने कई अपनों को खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उभरने का अवसर प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, विगत 17 से अब तक कई नेता अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे, जिसने प्रमुख बिपिन रावत साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह जी, साधुचरण महतो जी प्रमुख हैं। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को सहन शक्ति भगवान दे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सदन को अवगत कराया, विगत से अब तक तमाम राजनेताओं, सामाजिक कर्मियों, लेखकों की हमसे विदा हुए हैं, उनका निधन हुआ है, हम उनके प्रति शोक अर्पित करते हैं। पिछले दिनों जनरल बिपिन रावत जी, ईचागढ़ के पूर्व विधायक, इस सदन के सदस्य रहे साधुचरण महतो जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आस्कर फर्नांडिस जी, प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी जी, महिला अधिकारों कार्यकर्ता कमला भसीन जी, पत्रकार विनोद दुआ जी का निधन हुआ है। हम उनके प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। हम प्रकट करते हैं उन तमाम लोगों के प्रति जो आपने अवगत कराया। इस राज्य के अंदर भी पिछले दिनों चाहे लातेहार में करम विसर्जन के दौरान जिन बच्चों की मौत हुई हो, पलामू समेत गिरिडीह समेत पूरे राज्य में इस दौर में प्राकृतिक आपदा वज्रपात से जिन बच्चों नागरिकों की मौत हुई है, नैनीताल में जिन लोगों की मौत हुई है, प्रदीप जी ने सही कहा कि पिछले इस 1 सालों से जो आंदोलन चला उसमें देश भर में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लोगों तो जानबूझ करके जो मारा गया, कुचला गया। हम उनके प्रति भी अपनी शोक संवेदना अर्पित करते हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों तमाम विभिन्न घटनाओं में जो हमारे सैनिक सैन्य मारे गए, उनके साथ ही साथ नागालैंड में एक दुखद घटना में 17 से ज्यादा आदिवासी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी वहाँ सेना के द्वारा। हम उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और जब हम इस सदन में तमाम लोगों को याद कर रहे हैं तो उसी समय अभी 2 दिन पहले कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में
एक मजदूर, ठेका मजदूर जो KTPS में लगातार दुर्घटनाएं हुई है, कलंदर सिंह, उनकी जो है मौत हो गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी कल रात से इस ठंड में उनकी लाश वहां पड़ी हुई है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाए। हम संवेदना के साथ ही साथ सरकार से अनुरोध करते हैं कि लाश को लेकर के परिजनों को न बैठना हो, अभी तो भगा दिया गया है उन लोगों को, लेकिन पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाए, इसकी सरकार गारंटी करे। हम एक बार फिर से सबके प्रति अपनी शोक अर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 7 से अब तक की अवधि में कितने महान विभूतियों हमारे बीच से गुजर गए हैं। विगत दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी मधुलिता रावत जी सहित 14 लोग काल कल्पित हो गए। ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का निधन हो गया। वे बड़े ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी तरह हमारे बीच से पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह, बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य मुसाफिर पासवान, पूर्व मंत्री खालिद रशीद सब्बा, हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी, हमारे यहाँ दूरदर्शन पर अति लोकप्रिय रहे धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका को जीवंत चरितार्थ करने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी हमारे बीच नहीं रहे। पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, लेखिका कमला भासीन जी हमारे बीच नहीं रहे। करमडाली विसर्जन के दौरान लातेहार जिले में 7 बच्चियों की मौत, उत्तराखंड के नैनीताल में भारी वर्षा के कारण 42 लोगों की असामयिक मृत्यु, 4 नौसैनिकों एवं पलामू तथा गढ़वा जिले में वज्रपात से 7 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। मैं सभी दिवंगत लोगों के प्रति आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें तथा इसके परिजनों को दुख सहन शक्ति करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें विगत सत्र के बाद से काल कवलित हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें सबसे चर्चित जो मौत हुई है वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनके साथ उनके परिवार और उनके सहकर्मियों की मृत्यु हुई है। सदन की ओर से जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। उनमें से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका देहांत कल हुआ है, उनका नाम भी महोदय इसमें जोड़ लिया जाना चाहिए। और देश में चर्चा, आशंका, कुशंका का एक माहौल है कि जनरल बिपिन रावत की जो मृत्यु है उसमें कहीं कोई षड्यंत्र का फूट है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अल्प अवधि में अपनी सीमा पर नजर गड़ाए हुए देश के दुश्मनों के बारे में बेबाकी पूर्व साफ बातें कही हैं और उनसे लोहा लेने का काम भी किया है और संकल्प भी व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में पूरा देश सदमे में है और इस बारे में आशंकाएं कुशंकाएं जो आ रही हैं, वे जो जांच की समिति बनी है उसके बाद कुछ बादल छटेंगे। मैं इन समस्त सूरवीरों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। हम लोग के साथ राजनीतिक जीवन में काम करने वाले, महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले कई माननीय सदस्यों का निधन इस बीच में हो गया है। साधु चरण महतो हम लोगों के साथी थे, सवानंद बाबू हम लोगों के वरिष्ठ नेता थे, सभा साहब की मृत्यु की भी खबर इसमें आई है। ये तमाम ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने जीवन में जो भी किया एक लकीर खींचा और उससे सबक लेने की जरूरत महसूस होती है महोदय। रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी के प्रति भी सदन शोक व्यक्त कर रहा है और उनकी जो भूमिका थी सीरियल में, ऐसा लगता है कि न भूतो न भविष्यति की तरह थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रावण की भूमिका निभाया था उससे लगता था कि उनके चरित्र में रावण जीवंत हो गए हैं।
और रावण के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनको उन्होंने बखूबी उजागर किया है। अभी तक उस प्रकार की भूमिका किसी ने नहीं निभाई है। कई सीरियल बने, मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूँ। कमला भसीन जी हैं, मनु भंडारी जी हैं और तमाम जिन लोगों का जिक्र इस शोक प्रस्ताव में है, मैं अपनी ओर से उन सभी के प्रति शोक व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस जी, प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ प्रमुख जी और देश दुनिया के तमाम वैसे समाजसेवी नेता अभिनेता जो हमारे बीच नहीं रहे। और अभी जिस विषय की चर्चा माननीय सदस्य विनोद सिंह जी ने कहा है, आज 3 दिन पहले बांजेरी पावर प्लांट कोडरमा में एक मजदूर की मृत्यु हो गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी संज्ञान देना चाहता हूं कि उस मजदूर के साथ जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, ऐसा विचित्र घटना किया जा रहा है। कभी कोडरमा से उसे पतरातू भेज दिया जाता है, कभी पतरातू से कोडरमा भेज दिया जा रहा है। और कल बीते रात को 1 बजे रात से वो मजदूर का शरीर, पार्थिव शरीर किसी को अता पता नहीं है। प्रशासन ने उसे कहाँ छुपा के रखा है। मजदूर सिर्फ अपनी हक की बात कर रहे हैं, उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को बहुत महत्वपूर्ण विषय का संज्ञान में देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हजारीबाग जिले में होमगार्ड की बहाली हुई थी। पिछले शनिवार से वहां के होमगार्ड जिनका रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है, वो अनशन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। सभी की स्थिति काफी खराब हो रही है, दयनीय हो रही है। मैं संज्ञान में दे दिया, उनको थोड़ा सा विशेष देखा जाए। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों की को शोक सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।